देखो जैसे कि क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू, है ना। इस फार्मूले को हम याद रखें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है, पाई बाई टू, है ना। ये आईटीएफ का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस बात को याद रखो। देखो क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो कॉस थीटा। उसी प्रकार देखो ये भी एक फार्मूला होता है। हाँ ध्यान देना, इसमें जो x है ये -1 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि साइन इनवर्स में भी x क्या होता है, -1 और 1 के बीच में, और कॉस इनवर्स में भी x क्या होता है, बोलो -1 और 1 के बीच में। तो यहां पर x हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। देखो इसी प्रकार tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x भी क्या होता है, पाई बाई टू, और यहां पर x हमेशा होता है -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के बीच में। इसी प्रकार ध्यान दो, सेक इनवर्स x और प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई टू, और इसमें भी x क्या होता है, -1 से कम होता है और 1 से ज्यादा होता है, ध्यान दो हमेशा, ठीक है। तो ये कुछ और बेसिक फार्मूले हमको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x, अब देखो ये फार्मूले कैसे आए, इसका भी रीजन है, मैं बताऊंगा आपको। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अपना पहला वाला जो फार्मूला है इसको जरा प्रूफ करें। देखो ध्यान दो क्या होता है, देखो हम लोगों को ये बात मालूम है कि साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, बोलो कॉस एक्स। ये बात ट्रिग्नोमेट्री में हमको मालूम होनी चाहिए, बताइए ट्रिग्नोमेट्री में ये बात हमको मालूम है कि नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इनको ही सीखते हैं, हो सकता है आप लोगों को इसमें कुछ कंफ्यूजन हो। देखो ध्यान दो, पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये रिलेशन थोड़े हम लोग सीख लेते हैं। हो सकता है कई बच्चों को आते हो सकता है कई बच्चों को इन बात में, इस चीजों में कंफ्यूजन हो, कैसे क्या होता है, पहले इसको ही सीखते हैं ना। तो क्योंकि इससे ही इसके प्रूफ निकलते हैं, जो आईटीएफ के बहुत सारे प्रूफ हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से ही कई बार निकलते हैं। तो थोड़ा सा एक बार ट्रिग्नोमेट्री को हम रिवाइज करें, क्योंकि उसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर यहाँ पर ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। हो सकता है बहुत से बच्चों को आता हो सकता है बहुत से बच्चे ऐसे हों जिनको ये ट्रिग्नोमेट्री पूरी क्लियर हो सकता है। और अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, एक बार रिवाइज करिए, और अगर नहीं क्लियर है तो पढ़ाऊंगा तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो ध्यान दो क्या होता है यहाँ पर, देखो जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे। ये देखो जैसे हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, या जैसे अभी हम ग्राफ बना रहे थे, तो ग्राफ में भी देखो यही एक्सिस हम बनाते थे, ये होता था एक्स एक्सिस और ये होता था वाई एक्सिस। जैसे अभी हमने जितने भी ग्राफ बनाए, क्वाड्रेटिक का, लीनियर का, मॉडुलस का, साइन का, कॉस का, ये सब हमने एक्स वाई एक्सिस पर ही बनाए। इसमें भी देखो ये होता था ओरिजिन, ये एक्स है तो इसको बोलते थे एक्स डैश, है ना। ये वाई है तो इसको क्या बोलते थे, बोलो वाई डैश। मतलब देखो क्या हुआ, ये है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये है निगेटिव डायरेक्शन, ये वाई की पॉजिटिव और ये वाई की क्या है, बोलो नेगेटिव डायरेक्शन। देखो जैसे जब हम कोऑर्डिनेट लिखते थे तो क्या कहते थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये है सेकेंड क्वाड्रेंट और ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है, बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे हम कहते थे इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, मतलब देखो प्लस प्लस होगा। फिर कहते थे इसमें x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। फिर इसमें कहते थे x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, और इसमें कहते थे कि x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। देखो ऐसा होगा भी, जैसे अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लें तो x की डायरेक्शन पॉजिटिव है और y की नेगेटिव है। जैसे मान लो यहाँ पर हम कोई पॉइंट लें तो देखो इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट लें तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है ना। तो ये हम लोग जब कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, ये जब कैलकुलस पढ़ते थे, तो हम लोग ये एक्स और वाई एक्सिस को माना करते थे। मतलब पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट, पूरी की कैलकुलस, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक, पूरी की पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, ये सब इसी सिस्टम पे ग्राफ को बनाए जाते हैं हमेशा। अब देखो ध्यान दो, जब हम एंगल की बात करते हैं तो वहां पर भी यही चीज लेते हैं, लेकिन वहां पर इसको एक्स और वाई एक्सिस नहीं कहते हैं। एक्चुअली वहां पर क्या होता है, ये कोई एक्सिस नहीं है, वहां पर क्या होता है, एंगल को मेजर करने का तरीका। जैसे मान लो
हम ये लाइन ले लें, ठीक, तो अगर ये लाइन ले लें, इस एंगल को मेजर करें तो कितना होगा बोलो 90 डिग्री। फिर अगर हम देखो इस एंगल को मेजर करें तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसे कहते हैं 90 डिग्री वाली लाइन, इसे कहते हैं 180 डिग्री वाली लाइन, इसे कहते हैं 270 डिग्री वाली लाइन, और वापस आके इसको क्या कहते हैं बोलो 360 डिग्री वाली लाइन। ऐसा होता है ना। ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 180 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 270 डिग्री हो गया, और ये वाला एंगल देखो क्या हो गया बोलो 360 डिग्री हो गया, है ना। तो वहां पर ये कोई एक्सिस नहीं होती है, कोई एक्सिस नहीं है, बस एंगल को शो करने का तरीका है। मतलब हम कहेंगे ये वाली लाइन जो है ये 360 डिग्री भी है और यही 0 डिग्री भी है। ये वाली लाइन देखो 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है। ये वाली लाइन हो जाती है 90 डिग्री क्योंकि ये एंगल 90 का है। ये वाली लाइन हो जाएगी 180 डिग्री। मतलब एंगल को शो करने का तरीका है और कुछ नहीं, कि मतलब यहाँ पर वो एंगल आएंगे जो 0 90 के बीच में है। जैसे अगर आप एंगल बनाएं, जैसे मान लो आपसे कहा जाए 45 डिग्री का एंगल बनाइए, तो आप क्या करते हो, एक लाइन ड्रॉ करते हो, फिर यहाँ पर वो अपना डी रखते हो ऐसे करके डी, है ना। तो उसमें क्या होता है, यहाँ 30 डिग्री लिखा होता है, यहाँ है ना 40 डिग्री लिखा होता है, फिर आपको यहाँ पर 45 डिग्री लिखा होता है, तो आप 45 डिग्री पर मार्क करके ऐसे एंगल बना देते हो। तो मतलब ये हुआ देखो 0 और 90 डिग्री के बीच के एंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं आएंगे, 90 और 180 के बीच के एंगल यहाँ पर कहीं ना कहीं आएंगे, 180 और 270 के बीच के एंगल यहाँ आएंगे, और 270 और 360 के देखो बीच के एंगल हमेशा यहाँ पर आएंगे। ध्यान दो। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, जब एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होता है तो उसको फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कहते हैं। जब एंगल 90 और 180 के बीच में होता है तो उसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, और इस वाले को हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ध्यान दो, है ना। 0 से 90 तक फर्स्ट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, 270 से 360 क्या हो जाएगा फोर्थ। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। जैसे यहाँ पर कैलकुलस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, वैसे यहाँ पर भी एंगल में भी 4 क्वाड्रेंट ही होते हैं। ध्यान दो। एक बात और ध्यान दो, जैसे मैंने बताया एक्चुअली जब एंगल को एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जब एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल को नेगेटिव लेते हैं। मतलब जैसे अगर हम ये एक्चुअली इस लाइन को इनिशियल लाइन भी बोलते हैं, इस वाली लाइन को हम इनिशियल लाइन भी कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जब एंगल मेजर करते हैं। तो जैसे इनिशियल लाइन है, इससे बनने वाला एंगल 90, फिर ये 180, फिर ये 270, फिर ये 360, है ना। तो उसको इनिशियल लाइन भी कहते हैं। तो जितने भी एंगल हम मेजर करते हैं वो सब हमेशा इनिशियल लाइन से ही हम मेजर करते हैं। तो होता क्या है देखो, जब एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, और जब एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तब एंगल को नेगेटिव लेते हैं। ध्यान रखो इस बात को, हमेशा ये एंगल को मेजर करने का कन्वेंशन होता है। एंगल एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, एंगल क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। देखो जैसे अब ये हमने एंगल लिया, अब ये एंगल 90 है लेकिन क्लॉकवाइज है, तो इसी को हम -90 भी कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एक इनिशियल लाइन ऐसे है ना, और मान लो हमने ये एंगल बनाया, मान लो हो सकता ये एंगल हमने 225 डिग्री का बनाया होगा। अब ये 225 डिग्री का एंगल देखो एंटी क्लॉकवाइज में है ना। अब देखो ध्यान दो, यही एंगल अगर हम क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो यही एंगल 135 डिग्री का हो जाएगा, है ना। ये इनिशियल लाइन है, इससे ये एंगल बना देखो 225 डिग्री का, और अगर हम इसी लाइन से ये एंगल मेजर करेंगे तो क्लॉकवाइज में कितना हो जाएगा माइनस का 135। जब एंगल क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है माइनस, और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है प्लस। मतलब देखो एंगल वही है, दो अलग अलग डायरेक्शन से मेजर कर रहे हैं। एक तरफ से आएगा एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ से क्या आएगा बोलो क्लॉकवाइज। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो ये हमारी इनिशियल लाइन है, हमने इससे एंगल बनाया, मान लो हमने एंगल बनाया एक 300 डिग्री का, ऐसे करके देखो हमने एक एंगल बनाया 300 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो इसी एंगल को अगर क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो क्या होगा बोलो -60 का होगा ये। तो यही एंगल 300 डिग्री भी है एंटी क्लॉकवाइज में, और यही एंगल देखो -60 भी है क्लॉकवाइज में। ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना, जैसे 4 क्वाड्रेंट एक्स और वाई एक्सिस में होते हैं, वहां पर क्या होता है पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट की हेल्प से नापते हैं।
कि भाई इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव y नेगेटिव, है ना, x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव, है ना। तो वहां पर जब हम मेजर करते हैं तो वहां पर x y की हेल्प से मेजर करते हैं, ध्यान दो। और यहाँ पर जब हम मेजर कर रहे हैं देखो, तो यहाँ पर हम एंगल की हेल्प से मेजर कर रहे हैं, है ना। क्वाड्रेंट वही 4 है, हालांकि इनका मतलब अलग है। इसमें एंगल को लेकर बनाए गए 4 क्वाड्रेंट और उसमें कोऑर्डिनेट को लेकर बनाए गए हैं 4 क्वाड्रेंट, है ना। तो अब देखो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वाड्रेंट की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। जैसे कैलकुलस में कोऑर्डिनेट में हम लोग ये x और y एक्सिस की बात करते हैं, दुनिया का हर ग्राफ x और y एक्सिस पर ही बनता है। कितनी सारी चीजें x और y एक्सिस पर आती है, सोचो, पूरी कोऑर्डिनेट, पूरी कैलकुलस, है ना, पूरी की पूरी आईटीआई, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएं वहां पर भी x और y एक्सिस की बात की जाती है ना। तो उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में ये एंगल को लेकर जो क्वाड्रेंट बनते हैं इनकी बात की जाती है। तो क्या बात करते हैं, इनका क्या एप्लीकेशन है, ये आपको बताते हैं। इसको नोट कर लो सब बच्चे जल्दी से।